हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा OSSC CGL स्किल टेस्ट के लिए टॉप 20 MCQs, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम लोग MCQ के साथ साथ सारा चीज प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है जिनको नहीं पता है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है। जिनको नहीं पता है वो बाय कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप लोगों को किस तरह से बाय करना है, क्या कुछ मिलेगा, इन डिटेल में सारा कुछ बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर एक बार ओवरव्यू आप लोग को दे देता हूँ क्या क्या आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग का 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आप लोगों का प्रीवियस का 2 एग्जाम पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग सारा चीज डिजाइन करा गया है। और ये सारा चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप लोग इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वाला देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग का कोई भी डाउट रहता है तो इस वाले व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हो। और इसका जो प्राइस रखा गया है बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, 99 रुपीज का, ठीक है। बाकी आप लोग को डिटेल में जानना है, इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया है तो उसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ फिलहाल। अभी हम लोग डायरेक्ट आते हैं टॉप 20 MCQs पे। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारा कुछ कवर करेंगे और प्रैक्टिकल करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारा चीज समझेंगे और प्रैक्टिकल करके सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। तो ये है MS वर्ड का क्वेश्चन पहला वाला। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंसर्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इंसर्ट टैब से एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है। देखो हाइपरलिंक दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, ट्रैक चेंज दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग वर्ड में जाते हो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इंसर्ट में। तो इंसर्ट में देखो ये 3 ऑप्शंस आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन ट्रैक चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंसर्ट में जैसे ही जाओगे तो देखो हाइपरलिंक आप लोगों का यहाँ पर हाइपरलिंक दिखेगा अगर पुराना वाला वर्जन है। तो यहाँ पर लिंक, तो इसको ही हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। इक्वेशन आप लोग को इंसर्ट टैब में यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। तो इंसर्ट में आप लोग को ये 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन ट्रैक चेंज देखने को नहीं मिलता है। ट्रैक चेंज आप लोग को रिव्यू वाले टैब में देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ट्रैकिंग का देखो क्या यूज होता है, आप लोग जब भी 2 या 2 से अधिक आदमी किसी एक डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पहला आदमी मान लो कि कोई चेंजेस कर रहा है तो दूसरा जो आदमी है अगर कभी वर्ड्स को ओपन करता है तो उसको भी पता चलेगा कि कहाँ पर चेंजेस किया गया है पर्सन 1 के द्वारा, ठीक है। इसीलिए ट्रैक चेंजेस का यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंजेस, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या कुछ दिया गया है, देखते हैं। विच टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू इंसर्ट ए प्री डिजाइन कवर पेज इनटू ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप लोगों को क्या बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन है जहां पर प्री डिजाइन कवर पेज को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, डिजाइन तो नहीं होगा इसका आंसर, आप लोगों का होम भी आंसर नहीं होगा और यहाँ पर फाइल भी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग का जो आंसर है इंसर्ट में जाकर आप लोग यहाँ पर कवर पेज को इंसर्ट करा सकते हो। कैसे करोगे, इंसर्ट में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देखो कवर पेज दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग को देखो प्री डिजाइंड यहाँ पर आप लोगों का कवर पेज देखने को मिल रहा है। अब कवर पेज क्या होता है, अगर आप लोग कभी किसी स्कूल का बुक्स वगैरह देखे होंगे तो उसका जो स्टार्टिंग वाला पेज होता है उसको कवर पेज बोलते हैं। PDF देखे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले पेज को कवर पेज बोलते हैं। तो कवर पेज आप लोग को इंसर्ट वाले टैब में मिलता है, कवर पेज यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इंसर्ट टैब में आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेसिंग द इंड की मूव्स द कर्सर टू विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप लोग इंड की यहाँ पर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप लोग कहां पर आप लोग का कर्सर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इंड की को प्रेस करोगे ना तो आप लोग इंड ऑफ द करंट लाइन में पहुंच जाओगे। अब इंड ऑफ द करंट लाइन क्या होता है, जैसे कि देखो ये वाला, ये एक लाइन हो गया, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन है। अगर आप लोग यहाँ पर रखा, ठीक है, कर्सर को यहाँ पर रखा और इंड की आप लोग जैसे प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में तो आप लोग सीधा यहाँ पर पहुंच जाओगे इंड ऑफ द करंट लाइन में, ठीक है। जैसे मैं इंड प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पर पहुंच गया मैं, ठीक है। कर्सर हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया है। और एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आप लोग लैपटॉप में अपना इंड की को प्रेस करते हो तो देखो लैपटॉप में करने के लिए आप लोग को फंक्शन की के साथ इंड वाले को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आएगा। अगर आप लोग प्रॉपर कीबोर्ड में करते हो तो ये ऑप्शन आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली
रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैराग्राफ अलाइनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो 2007 का जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें कितने तरह का आप लोग का अलाइनमेंट का ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, अगर ये 7 नहीं भी हो ना, ये 2007 नहीं हो, तो भी आप लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 4 आप लोग का डिफरेंट अलाइनमेंट देखने को मिलता है। होम में जाओगे तो देखो यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और आप लोगों का यहाँ पर जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट देखने को मिलता है। ये 4 अलाइनमेंट आप लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलो मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ एक बार के लिए। आइडेंटिफाई द इंटरफेस एलिमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट शोज डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन सच एज वर्ड काउंट एंड प्रूफिंग स्टेटस। तो आप लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को इंटरफेस का एलिमेंट, कौन सा इंटरफेस एलिमेंट है एमएस वर्ड के अंदर जो कि वर्ड काउंट को डिस्प्ले कराता है और प्रूफिंग स्टेटस को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो आप लोग का वर्ड काउंट वाला कहाँ देखने को मिलता है, आप लोगों को स्टेटस बार में देखने को मिलता है। स्टेटस बार कौन सा हो जाता है, ये वाला सबसे नीचे आप लोग देख रहे हो ना। तो स्टेटस बार में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, पेज नंबर भी देखने को मिलता है, वर्ड काउंट जैसे कि बोला गया है वर्ड काउंट भी देखने को मिलता है, और प्रूफिंग स्टेटस ये वाला है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे ये प्रूफिंग वाला स्टेटस आप लोग का खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रूफिंग स्टेटस क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता हूँ, जंप करता हूँ। तो स्टेटस प्रूफिंग क्या होता है, अगर आप लोगों को स्पेलिंग या फिर ग्रामर वाला कोई मिस्टेक होता है उसके लिए हम लोग प्रूफिंग स्टेटस का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। ठीक है, ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में ही आप लोगों को वर्ड काउंट देखने को मिलता है, देन आप लोगों को प्रूफिंग स्टेटस देखने को मिलता है। तो ये वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आप लोग को टाइटल बार में देखने को मिलता है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन व्यू बार क्या होता है, व्यू बार देखो कुछ भी नहीं होता है, तो इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्राइक लगा दिया, ये होता ही नहीं है वर्ड में। टाइटल बार आप लोगों का क्या होता है, ये वाला। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको टाइटल, आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल है ये आप लोग को यहाँ पर दिखता है, और ये आप लोग का क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट ए मैनुअल लाइन ब्रेक इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए मैनुअल लाइन ब्रेक। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं लाइन ब्रेक क्या होता है, मैनुअल लाइन ब्रेक, उसके बाद हम लोग पैराग्राफ ब्रेक क्या होता है, ये भी सारा चीज़ हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वर्ड का एक फाइल को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं रैंडम सा कुछ डेटा ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोग को समझा पाऊँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। अब हम लोग समझते हैं, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग पहले। तो देखो इंटर का पहले ऑप्शन को समझो, उसके बाद हम लोग आंसर में आते हैं। यहाँ पर हम लोग को आंसर सीखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सारा चीज़ समझना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर आंसर बोल के चला जाऊँ और आप लोग कुछ समझ ना पाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ समझते हैं। पहले इंटर समझते हैं। ठीक है, इंटर क्या होता है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर है एक पैराग्राफ आप लोग लिख रहे हो, लास्ट में आ गया हूँ, आप लोग को ये फर्स्ट पैराग्राफ है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग को मान लो सेकंड पैराग्राफ लिखना है, तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट एक इंटर करोगे ना, तो यहाँ से आप लोग का देखो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेकंड पैराग्राफ बोलते हैं। तो इंटर से क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में हम लोग पहुँच जाते हैं। ठीक है, इंटर का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं शिफ्ट इंटर। शिफ्ट इंटर का ही यूज़ होता है मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए। अब मैनुअल लाइन ब्रेक क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ में मैं आया। ठीक है, जस्ट लाइन ब्रेक होगा, ये जो है ना लाइन ब्रेक होगा, यहाँ पर पैराग्राफ ब्रेक नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं हूँ, शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा, जैसे मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करा तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और पैराग्राफ में ये चीज़ें क्या हो रहा था, देखो मैं यहाँ पर इंटर करा तो इस तरह से एकदम से नीचे आ रहा था। ठीक है, और लाइन ब्रेक में क्या हो रहा है, शिफ्ट इंटर कर रहा हूँ तो देखो यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक। ठीक है, ध्यान रखना, शिफ्ट इंटर प्रेस करने से आप लोग का लाइन ब्रेक होता है। अब कंट्रोल इंटर प्रेस करने से क्या होता है, कंट्रोल इंटर आप लोग जैसे प्रेस करोगे, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कंट्रोल इंटर आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुँच जाओगे। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट पेज था, ये देखो हम लोग सेकंड पेज में पहुँच गए। ठीक है, तो यही 3 का यूज़ है, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं वर्ड के अंदर, अल्ट इंटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप लोग इंटर करते हो तो
आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाओगे, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में जाओगे। शिफ्ट इंटर करते हो तो आप लोग उसी पैराग्राफ के जस्ट नीचे आप लोग का उसी लाइन के जस्ट नीचे एक लाइन बन जाएगा, वो लाइन ब्रेक होगा, ठीक है। और कंट्रोल इंटर करते हो तो आप लोग नेक्स्ट पेज में चले जाते हो, पेज ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप लोग ध्यान रखना, इसमें से कोई ना कोई एक आप लोग का जरूर एग्जाम में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? शिफ्ट इंटर, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आंसर बताने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच चेंज केस ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करने के लिए? मतलब क्या बोल रहा है ये, पहले इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी वर्ड का, जैसे कि ये वाला ऑप्शन वाला वर्ड है, ठीक है, ऑप्शन नहीं, चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये सिलेक्टेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्टेड जो है ना, सिलेक्टेड में किसी भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, ये वाला एस है, इसको अगर कैपिटल में करना है तो हम लोग कौन सा केस का यूज करते हैं? तो केस आप लोगों को कहाँ मिलता है? होम टैब में जाओगे, फॉन्ट ग्रुप में आप लोगों को देखो केस वाला ऑप्शन मिलता है। केस वाले में कितने तरह का केस होता है? 5 तरह का, ये भी याद रखो, 5 तरह का केस होता है। ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर को अगर आप लोगों को क्या करना है, कैपिटल में रखना है, तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन का यूज होता है? कैपिटल ईच वर्ड का यूज होता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, देखो सेलेक्ट करके मैं दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। देन कैपिटलाइज करोगे तो देखो फर्स्ट लेटर इस वाले वर्ड का क्या हो चुका है, आप लोगों का कैपिटल हो चुका है। फर्स्ट लेटर क्या हो चुका है इस वर्ड का, आप लोगों का कैपिटल हो चुका है। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर क्या होगा? कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है, लोअर केस का क्या मतलब होता है, अपर केस का क्या मतलब होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है, पहला जो आप लोग का लेटर है, देखो एस, ये कैपिटल रहेगा, बाकी एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। लोअर केस का क्या मतलब होता है, सभी स्मॉल फॉर्म में रहेगा। अपर केस का मतलब क्या है, सभी कैपिटल में रहेगा। कैपिटलाइज वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो आप लोग का कैपिटल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और टॉगल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर है वो आप लोग का स्मॉल रहेगा, बाकी सब आप लोग का क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग का क्लियर है। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही वाला है, तो हम लोग इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाकी देख लेते हैं। विच चेंज केस ऑप्शन इन MS वर्ड कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू लोअर केस एंड द रिमेनिंग लेटर टू अपर केस। तो हम लोग टॉगल केस का यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया। तो इसको मैं चेक कर देता हूँ, यही आप लोग का आंसर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ए ड्रॉप कैप इन माइक्रोसॉफ्ट। ड्रॉप कैप जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, उसमें कितना जो लाइन है मैक्सिमम रहता है? तो इसका आंसर है 10। अभी हम लोग समझते हैं कि लाइन यहाँ पर ड्रॉप कैप क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो इसी को कॉपी पेस्ट एक बार कर देता हूँ। Ctrl+C करा, यहाँ पर मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 10 लाइन है क्या, और एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ करा। चूज़ करने के बाद आप लोगों को ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे किसी भी वर्ड का, जैसे कि भी है, ये आप लोग का बोल्ड, ये बोल्ड फॉर्म में सबसे बड़ा रहता है। देन आप लोगों का क्या होता है, सारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। आप लोग को इसको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप लोग कर्सर को यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही कर्सर रखा यहाँ पर, आप लोग को इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोगों को इंसर्ट टैब में यहाँ पर आप लोग को टेस्ट वाला ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग का ड्रॉप आ चुका है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें भी मैंने ड्रॉप कैप आप लोगों को बताया था, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो तो ये देखो ड्रॉप कैप आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये वाला ड्रॉप कैप बोलते हैं। अब ये कितने मैक्सिमम लाइन तक कवर हो सकता है? अभी देखो 1 2 3, बाय डिफॉल्ट 3 आप लोग को देखने को मिलता है। अगर आप लोग इंसर्ट में जाओ, ठीक है, आप लोग इंसर्ट में जाते हो और इसको अगर ड्रॉप कैप में यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैक्सिमम लाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टू ड्रॉप, यहाँ पर आप लोग को 10 मिलता है मैक्सिमम। ओके करोगे तो देखो 10 लाइन में ये आप लोग को दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक मैक्सिमम होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, इसी को हम लोग ड्रॉप कैप बोलते हैं। अभी मैं इसको एज इट इज़ कर लेता हूँ। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आप लोग का क्लियर है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट कीबोर्ड का यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए? पहले तो हम लोग समझते हैं सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आंसर है, ठीक है,
ये वाला जो आर है मैंने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाऊंगा और फॉन्ट वाले ग्रुप में आप लोगों को देखो ये वाला जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही मैंने आर यहाँ पर आर को सेलेक्ट करके ये प्रेस करा तो देखो आर जो है स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग को सब स्क्रिप्ट लगाना है, ए को मैंने सेलेक्ट करा और ये वाला प्रेस कर दिया तो ये देखो क्या हो चुका है, ये आप लोगों को एन के नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट और इसको सब स्क्रिप्ट। अब इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल यूज़ करोगे तो आप लोग का सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। और अगर आप लोग को सब स्क्रिप्ट लगाना है, मान लो कि इस वाले ए को जैसे कि मैं अभी इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ होगा, कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर या फिर माइनस भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर, जैसे ही प्रेस करा तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट मेरा लग चुका है, ठीक है। तो ये मैंने सुपर स्क्रिप्ट भी बता दिया आप लोगों को और सब स्क्रिप्ट भी बता दिया। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू डिस्प्ले एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट और द मीनिंग ऑफ ए वर्ड एट बॉटम ऑफ द पेज वेयर इट अपीयर्स, ठीक है। आप लोग को मान लो कोई एक्सप्लेनेशन देना है, उसके लिए कोई ऐड करना है टेक्स्ट को, तो किस तरह से कर सकते हैं ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का एक ऑप्शन होता है फुट नोट का, ठीक है। फुट नोट जो होता है आप लोगों का किसी भी पेज के एकदम से इन में आता है, करंट पेज में, ठीक है। करंट पेज में मान लो कि मैं एक यहाँ पर, चलो यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल इंटर कर दिया, यहाँ पर भी मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 पेज ले लिया, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज। आप लोग को अगर इंड नोट और फुट नोट लगाना है तो आप लोग कैसे लगा सकते हो, जैसे कि मेरे को इस वाला प्रोवाइड्स वाला वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना है तो पहले वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में जाने के बाद देखो इंसर्ट फुट नोट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे, फुट नोट जो होता है जिस पेज में आप लोग वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसी पेज के जस्ट इंड में आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग का इंड नोट का क्या मतलब होता है, आप लोगों का मान लो कि मल्टीपल पेजेस है तो लास्ट वाला जो पेज आता है उसमें आप लोग का इंड नोट लगता है। तो किस तरह से लगता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो मैंने इसको क्या करा, सेलेक्ट करा और इंसर्ट फुट नोट में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करा, उस वर्ड के बारे में हम लोग को कुछ भी लिखना है XYZ, तो यहाँ पर मैं XYZ लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लोग को लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया। देन आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करा, यहाँ पर आप लोगों को कर्सर जैसे लेके जाऊंगा तो देखो XYZ आप लोग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट आप लोग का एक्टिव पेज में पहला वाला पेज में आएगा जिस पेज में आप लोग लगाते हो, ठीक है। अगर मान लो हम लोग को इंड नोट लगाना है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट इंड नोट लगा दिया। इंसर्ट इंड नोट लगाया तो जो लास्ट वाला पेज होगा, इसमें देखो मैंने 2 पेज लेके रखा था, 1 पेज ये और 2 पेज ये। तो देखो यहाँ पर आप लोग का सबसे लास्ट वाला, अगर 3 पेज होता या फिर 5 पेज होता तो 5 पेज लास्ट वाले पेज में ही आता, ठीक है। जैसे जो भी मन आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग लेके जाओगे तो इसके बारे में आप लोग को पावरफुल के बारे में दिख रहा है, ये वाला मैंने लिखा, ठीक है। तो इंड नोट और फुट नोट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको अंडो करता हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। जैसे कि आप लोग का ये वाला हो चुका है, फुट नोट मैंने क्या बोला, आप लोगों का जिस वाले पेज में लगाना है फर्स्ट वाले पेज में ही आ जाएगा। और इंड नोट का मतलब होता है एकदम से लास्ट वाले पेज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट विच माउस एक्शन सेलेक्ट्स एन एंटायर पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप लोगों को पैराग्राफ को, इंटायर पैराग्राफ को माउस के थ्रू क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप लोग कैसे करोगे। मान लो कि मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है, लेकिन हम लोग को माउस से ही करना है, कीबोर्ड से नहीं बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। तो माउस से 3 बार आप लोग क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे 3 बार लगातार, 1 2 3। जैसे ही मैंने 3 बार लगातार प्रेस करा तो देखो ये सिलेक्ट हो चुका है। तो यही पूछ रहा था, तो ये भी आप लोग को हो चुका है। ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा माउस से, तो ये वाला आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो F7 का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पर F7 प्रेस करा तो आप लोग का जो भी वर्ड के अंदर है वो आप लोग का आ जाएगा। कोई भी ग्रामर मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस राइट एरो की शॉर्टकट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करते हो तो क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले तो दिखा देता हूँ क्या होता है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, मैं वर्ड में जाता हूँ, वर्ड में मैंने गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि आप लोगों का कर्सर यहाँ पर है। अगर आप लोग अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एरो वाला जो की है कीबोर्ड में प्रेस करते हो तो देखो यहाँ पर आप लोग पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सेकंड वाले वर्ड के एकदम से स्टार्ट में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ से प्रोवाइड से करूँगा तो A से जस्ट पहले पहुँच जाऊँगा। ठीक है, कंट्रोल एरो प्रेस करा तो देखो यहाँ पर आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग का आंसर क्या होगा। मूव द कर्सर 1 कैरेक्टर टू द राइट, नहीं। ठीक है, ये तो नहीं है। मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नहीं। मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड का बिगिनिंग में ही हम लोग पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पर मैं हूँ, कंट्रोल एरो बटन जैसे प्रेस करा तो नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग में मैंने पहुंच गया, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सेल इंटरफेस कंपोनेंट यूज्ड फॉर इंटरिंग एंड एडिटिंग फॉर्मूला इन द एक्टिव सेल। ठीक है, तो हम लोग कौन सा इंटरफेस का यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर्मूला को इंटर करने के लिए या फिर एडिटिंग करने के लिए, तो ये फॉर्मूला बार में ही करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बार क्या होता है, मैं एक्सेल में यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करा है। ठीक है, मान लो कि आप लोग कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी यहाँ पर आप लोग को लिखना है। मान लो कि मैं इक्वल यहाँ पर मैंने सम कर दिया। ठीक है, आप लोग को जो भी लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो। देखो यहाँ से आप लोग इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला बार बोलते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का फॉर्मूला बार। आइडेंटिफाई द फंक्शन कैटेगरी टू विच लैन फंक्शन बिलोंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो लैन फंक्शन का क्या यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लैन फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेंथ, टेक्स्ट का लेंथ को काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। इसको हम लोग एक्सेल में डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लो कि ये वाला मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लर्निंग बूस्ट, ये मैंने लर्निंग बूस्ट लिखा और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट का लेंथ को दिखाना है। ठीक है, मतलब ये कितने काउंट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल LEN का फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, टैब बटन प्रेस करा, देन जो भी टेक्स्ट में आप लोग काउंट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर दूंगा। तो लर्निंग बूस्ट में टोटल काउंट जो है आप लोग का 14 है, तो ये 14 आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन इंसर्ट इनटू द एक्टिव सेल। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी सेल के अंदर कंट्रोल और सेमीकोलन का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन आप लोग अगर यूज़ करते हो तो देखो क्या होता है, आप लोग का करंट डेट आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट डेट। और अगर आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सेमीकोलन करते हो तो आप लोग का करंट का टाइम आएगा। मैंने क्या बोला, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करते हो तो करंट डेट आएगा। अगर आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करते हो तो करंट टाइम आएगा। तो ये भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ डायरेक्ट सेमीकोलन लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पर आप लोग का डेट आ चुका है, आप लोग को क्लियर है, विजिबल है। ठीक है, तो डेट आ चुका है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन करता हूँ तो यहाँ पर देखो टाइम आएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑटो सम बटन इन MS एक्सेल। ऑटो सम बटन का हम लोग MS एक्सेल में किस पर्पस से यूज़ करते हैं। इंसर्ट ए चार्ट नहीं होगा,
कैलकुलेट द सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स, हाँ तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग सम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेल्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, तो यही वाला आप लोग का आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक बार। अगर आप लोग को सम लगाना है, मान लो कि मैं यहाँ पर कोई भी डाटा रखता हूँ, अभी 10 से कर लेता हूँ, रैंडम से डाटा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाटा लिया, इसको मैं फिल सीरीज कर देता हूँ। आप लोग को अगर ऑटो सम मान लो कि यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जाओगे होम में, देखो एडिटिंग वाले में आप लोग को दिख रहा है। अगर इस वाले सिंबल में क्लिक करते हो तो देखो आप लोग का डायरेक्ट आ जाता है, देन आप लोग को जस्ट इंटर कर देना है, तो इसका सम होके आप लोग का आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, आइडेंटिफाई द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू नेविगेट बिटवीन वर्कशीट्स इन एन एक्सेल वर्कबुक। तो एक्सेल वर्कबुक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट के अंदर मूव करने के लिए या फिर नेविगेट करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कंट्रोल टैब नहीं होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं एक्सेल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सेल को ओपन करा और एक सीट में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 सीट ले लिया। मान लो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सीट 1 से सीट 2 में जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल पेज डाउन। यहाँ पर मैं जैसे कंट्रोल पेज डाउन करूंगा, आप लोग कीबोर्ड में नंबरिंग की के बगल में आप लोग को पेज डाउन वाला की देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पेज डाउन करा तो देखो नेक्स्ट में आ गया। कंट्रोल पेज अप करूंगा तो हम लोग फर्स्ट प्रीवियस वाले में आ जाऊंगा, ठीक है। तो नेविगेट बोल रहा है तो आप लोग प्रीवियस या फिर नेक्स्ट दोनों ही होगा, इसीलिए आपका आंसर इन दोनों में से अगर कुछ भी आए तो आप लोग का आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप हो या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन हो, तो ये दोनों में से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम पॉइंट के तौर पर लिख दिया, कंट्रोल पेज डाउन अगर रहेगा तो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए, कंट्रोल पेज अप रहेगा तो प्रीवियस वर्कशीट के लिए, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फीचर्स मर्जेस द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। हम लोग का मान लो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, उसको एक ही में हम लोग को मर्ज करना है, तो कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, तो हम लोग मर्ज सेल का यूज करते हैं, यही आप लोग का आंसर होगा। और भी बाकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिया गया है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं मर्ज सेल दिखा देता हूँ क्या होता है। मान लो कि ये एक सेल है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। ये 3 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर ये भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ले लिया, ठीक है, E3 F3 G3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है, एक ही में कर देना है। तो आप लोग को देखो होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज सेंटर नहीं करना है, आप लोग को मर्ज सेल वाले में ही क्लिक करना है, ठीक है। मर्ज सेल, जैसे मर्ज सेंटर में क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो मर्ज सेल जैसे ही करा तो देखो ये 3 जो है एक ही साथ में समा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मर्ज सेल बोलते हैं। अगर मान लो आप लोग कोई टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, मान लो कोई टेक्स्ट है, अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन का यूज करते हो ना, मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज और मर्ज सेल और मर्ज तो एक ही होता है, लेकिन एंड सेंटर जो आता है ना, ये अलाइनमेंट को सेंटर कर देता है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप लोग देखना, यहाँ पर मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मर्ज सेंटर करा तो देखो ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक आप लोग का कहाँ पर आ चुका है, सेंटर में। तो ये वाला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। और मर्ज एक्रॉस का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसी भी देखो ये रॉ में ही लगेगा, मर्ज एक्रॉस किसी भी एक इंडिविजुअल रॉ में लगता है। मान लो कि मेरे को देखो यहाँ पर मैं ये वाला, यहाँ पर देखो 2 रॉ लिया है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो ये वाला एक रॉ है और ये वाला एक रॉ है, ठीक है। इसको अगर मैं मर्ज सेल करता हूँ तो देखो ये फिर से एक में समा जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को सेलेक्ट करा और मर्ज यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक्रॉस करूँ, तो देखो ये अलग अलग होगा, ठीक है, एक एक करके रॉ में लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यही है इसका यूज। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट भी मैंने लिख दिया, मर्ज सेल कॉम्बाइन सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। कोई भी कॉम्बाइन सेल को एक में करना है तो आप लोग कर सकते हो। मर्ज सेंटर वो भी कॉम्बाइन ही करेगा, लेकिन सेंटर में आप लोग को टेक्स्ट को जो या फिर जो भी कंटेंट होगा वो सेंटर में ला देगा। मर्ज एक्रॉस का क्या यूज होता है, मर्ज सेल्स रॉ वाइज, रॉ वाइज ये होगा जो कि मैंने आप लोगों को बताया। रैप टेक्स्ट क्या होता है, डिस्प्लेज टेक्स्ट ऑन मल्टीपल लाइन, ठीक है, कोई मर्जिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर कुछ कुछ लिखा, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है, स्पेस दिया और भी लिखा, देखो ये आप लोग का ओवरलैप कर गया अलग अलग सेल में, ठीक है। अब मान लो इसको आप लोगों को क्या करना है, रैप टेक्स्ट करना है। तो आप लोग का देखो अगर पुराना वर्जन है तो यहाँ पर रैप टेक्स्ट लिख के आएगा, ठीक है।
जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो डिफरेंट लाइन में आ चुका है एक साथ। इसको हम लोग बोलते हैं रेफडेक्स, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग का 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को आने वाले दिनों में कौन सा टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए वो भी मेरे को बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग को पेड मॉक का यूज़ करना है तो आप लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हो learningboost.in वेबसाइट से। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।